किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ऑन द वीलैन टॉपिक कि वीलैन को क्रिएट कैसे करना है? एनीवन हैज एनी डाउट्स ऑन द वीलैन क्रिएशन? वीलैन को क्रिएट, इंटरफेस को अटैच कैसे करना है, सारी चीजें। सो वापस से टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, सो दैट अभी अगर जैसे को कुछ डाउट हो तो आई कैन आंसर हाउ टू रन पैकेट। अभी ये पैकेट सर ओपन करेंगे, विल डिस्कस इट। ओके ओके, मैं कर देता हूँ अभी। Suppose we have the switch and there are two PC. One is this and the other one is this. अभी दो पीसी का एग्जांपल ले लो, 10 के साथ अलग बाकी अलग हैं पीसी, तो उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। बाई डिफॉल्ट आपने अगर दो केबल दोनों स्विचेस को कनेक्ट किए तो स्विच हमेशा एक ना एक बोर्ड का यूज करेगा अपने अपने किसी ना किसी बोर्ड से इन ए और बी डिवाइस को आपस से कनेक्ट करेगा बाई डिफॉल्ट। चाहे आईपी एड्रेस सेम एड्रेस के होंगे, अगर ये सेम एड्रेस के तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर डिफरेंट नेटवर्क होगा तो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। और ये जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो पाता है वो होता है ड्यू टू यहाँ पे जो स्विच के ऊपर डिफॉल्ट वीलैन बना होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो वीलैन इज लाइक अ ग्रुप। आपने एक वीलैन वन नाम से ग्रुप बनाया, उसके अंदर एक पोर्ट रख दिया फास्ट इथरनेट 0/1 को, और एक पोर्ट रख दिया फास्ट इथरनेट 0/2 को। ऐसे करते 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 जितने भी पोर्ट थे, मतलब फास्ट इथरनेट 0/24 तक पोर्ट थे, वो सारे के सारे अपने विलन वन के अंदर रखे। तो ये आपका एक लाइन की तरह काम कर रहा है। बट आपने इसी स्विच पे अगर एक और विलन बनाया है तो आपने क्या किया, एक वीलैन 10 बना दिया। इसमें से अब आपने फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट को यहाँ से हटा दिया और उस पोर्ट को किसके अंदर डाल दिया, 0/10 के अंदर। इसी स्विच में आपने क्या किया, एक और वीलैन बना दिया, वीलैन 20 नाम से। और आपने जो भी व्हाट यू से पास इथरनेट 0/2 इसमें डाल दिया। क्योंकि ये एक लैन है, ये एक अलग लैन है और ये एक अलग लैन है, तो लैन तो आपस से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। इसीलिए वर्चुअल लैन एक ही स्विच के अंदर होके अलग अलग पीसी को आप अलग अलग सेपरेट वीलैन या सेपरेट लैन का हिस्सा बना सकता है। हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी एक स्विच, जस्ट गिव मी अ ओके। सो हमने डिस्कस किया था कि सपोज आई हैव अ स्विच, ठीक है, एंड इस स्विच से एक दूसरा स्विच भी कनेक्ट है। ठीक है, इस स्विच से आपने तीन पीसी कनेक्ट किए, एक पीसी विलान 10 में रखा, दूसरा पीसी विलान 20 में रखा, और तीसरा पीसी विलान 30 पे रख दिया। इस स्विच पे भी आपने तीन पीसी कनेक्ट किए, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं काउंट, दैट डजंट मैटर। बट अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है, रियल टाइम में आप तीन से ज्यादा भी ले सकते हो। ये वाला पीसी भी आपका स्विच से कनेक्टेड होगा, ये वाला पीसी भी स्विच से कनेक्टेड होगा, ये वाला पीसी भी स्विच से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पीसी स्विच से कनेक्टेड है, ये वाला पीसी स्विच से कनेक्टेड है, ये वाला पीसी भी स्विच से कनेक्टेड है। हो सकता है कि ये जो स्विच है वो फर्स्ट फ्लोर पे हो, दूसरा वाला सेकंड फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर के सारे लोगों को सेकंड फ्लोर के अगर सारे लोगों से कनेक्ट करना है तो विल रिक्वायर्ड अ केबल कनेक्शन बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे यू विल बी सीइंग ये दिस इंटरफेस पास इथरनेट 0/1, ये 0/2 हो गया, ये 0/3 हो गया, दिस इज 0/4। क्योंकि सेपरेट पोर्ट होगा इसलिए हम यहाँ पे अलग ले रहे हैं, 0/5, 0/6, 0/7,
0/8. This is my switch 1, this is my switch 2. तो A डिवाइस, B डिवाइस, C डिवाइस और D डिवाइस, E एंड F आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट जो A डिवाइस है दिस बिलोंग्स टू VLAN 10. ये VLAN 10 का डिवाइस है, यहाँ पे D VLAN 10 का डिवाइस है, B 20 का है, ये भी 20 का है, ये 30 का है, ये भी 30. ठीक है, तो ध्यान से समझना. अब अगर A डिवाइस कभी भी कम्युनिकेट करेगा टू D डिवाइस, तो उसका जो इंटरफेस यूज होगा जाने के लिए कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, 0/1. तो 0/1 आपके केवल VLAN 10 का ट्रैफिक हैंडल करने के लिए डिजाइन है, राइट. तो ये कल हमने पढ़ा था, ये दिस इंटरफेस विल बी एक्टिंग एज अ एज अ एक्सेस पोर्ट. Why we are calling it access port? Because it is only handling the one VLAN traffic. This is also an access port. This is also a access port. तो ये सारे भी तो एक्सेस पोर्ट होंगे ना, बट इनकी जो VLAN टैगिंग होगी वो डिफरेंट होगी. VLAN स्विच का जो मोड है वो चेंज करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते थे स्विच पोर्ट, मोड और एक्सेस. और उसके बाद कमांड क्या यूज करते थे, स्विच पोर्ट एक्सेस, कैपिटल स्मॉल देन रखना, ठीक है, VLAN, और उसके बाद VLAN जो भी नंबर है, सपोज 10 20 30 जो भी आप देना चाहो, एक दे दोगे इनमें से, वो VLAN पे वो इंटरफेस एक्सेस हो जाएगा. एक्सेस जब बोलते हो तो केवल एक ही VLAN अटैच हो सकता है, एक टाइप का. फिर से सुनो, एक VLAN एक टाइप का. अब ये टाइप क्या है ये मैं आगे बताऊंगा. अब प्रॉब्लम ये हमारे पास में है कि जब भी मेरे VLAN 10 के लोग डी से ए से डी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वाली केबल है. बी वाला यूजर सी ई वाले यूजर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो इसके लिए भी ये वाली केबल ही है. सी और एफ अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो भी ये वाली केबल है. तो मतलब ये जो केबल है 0/4 और 0/5 इस स्विच का जो कनेक्टेड है आपस में, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट कैन हैंडल मल्टीपल VLAN ट्रैफिक, मतलब एक बार में मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है. और जिस इंटरफेस से मेरा मल्टीपल VLAN ट्रैफिक होके जाएगा उस इंटरफेस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं ऐसा ट्रंक इंटरफेस. इस इंटरफेस पे जाके करना कुछ नहीं होता है, एक कमांड चलानी पड़ती है, क्या, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. आपने ट्रंक बोल दिया तो वो क्या करेगा, अभी जितने VLAN आपके स्विच पे बने हुए हैं एज वेल एज फ्यूचर में जो VLAN बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पे अलाउ कर देगा. ये पीसी जब भी पैकेट जनरेट करता है उसमें कोई भी VLAN टैग नहीं लगा होता, मतलब ये पैकेट नॉर्मल एक पैकेट की तरह होता है. जब ये पैकेट आपका स्विच के इंटरफेस के अंदर जाता है तो भी इसमें कोई टैगिंग नहीं होती. अगर आप एक ही स्विच पे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो तो देयर विल बी नो टैगिंग इन्वॉल्व. बट जब आपका पैकेट किसी दूसरे स्विच तक जाना होता है तो इस स्विच को तो पता है कि भाई 0/1 मेरा 10 VLAN के अंदर, तो ये पैकेट जो है वो 10 वाले VLAN के लिए. अगर मेरा फास्ट इथरनेट 0/2 से कोई पैकेट अंदर आता है तो मैं समझ जाऊंगा देख के उसको कि भाई ये VLAN 20 का है. ठीक है, बट अगर एक नंबर स्विच को इन्फॉर्मेशन भेजता है 2 नंबर स्विच को, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जो पैकेट मैंने भेजा इसमें से 4 पैकेट ना VLAN 10 के, 4 पैकेट 20 के. हाउ विल दे आइडेंटिफाई? सो उसके लिए देयर इज अ रूल कि जब भी आपका पैकेट आपके ट्रंक इंटरफेस से आउट करेगा इस वाले पैकेट को, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैग. ये जो टैग होता है, दिस VLAN टैग हैज इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू योर VLAN. VLAN 10 का है तो 10 लिखा होगा, 20 का है तो 20 का होगा, 30 का है तो 30 का होगा. ठीक है, तो मैंने 10 लिख के इस पैकेट को क्या किया, आगे की साइड भेज दिया. तो ये टैग लग कहाँ रहा है, ट्रंक इंटरफेस पे. और दूसरी साइड पे ट्रंक इंटरफेस पे जब ये रिसीव होगा तो उसमें उसको टैग लगा हुआ मिलेगा. और टैग लगा हुआ है मिला है मतलब स्विच नंबर 2 पहचान गया कि भाई ये टैग लगा मतलब VLAN 10 का नंबर है. इसको इधर से आउट नहीं कर सकते, इधर से आउट नहीं कर सकते. कहाँ से आउट होगा, यहाँ से आउट होगा. जैसे स्विच को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, स्विच ने क्या किया, इस टैग को रिमूव कर दिया और इस टैग को रिमूव करके ऊपर की साइड मतलब VLAN 10 की साइड पे भेज दिया.
VLAN 10 की जो डिवाइस उसको जब रिसीव हुआ उसको भी कोई टैग नहीं लगा। तो पीसी के लिए ये जो VLAN टैग है ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, मतलब ये इनको समझ नहीं पाते, इसको हैंडल नहीं कर पाते। बट पीसी को हमने इस तरीके से आर्किटेक्चर बना के रखा है कि पीसी तक जब ये पैकेट पहुंचेगा, पीसी क्या करेगा, इस पैकेट को जब भी रिसीव करेगा उसमें कोई भी टैग नहीं। सो दिस वाज द टोपोलॉजी वी वांटेड टू डिस्कस टुडे। आज हम ये करने वाले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कितना क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? हेलो, कहाँ दीपक? फोन कर रहा था भैया को। माय क्वेश्चन इज टू ऑल, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? इसमें कौन सा किसी को कोई क्वेश्चन? डाउट है? फाइवर कर दी ऊपर। अगर है तो पहले उससे क्लियर कर लेते हैं, अगर वो कथी क्लियर नहीं कर होगा दी? तो फिर दिक्कत होगी। नवीन मतलब सिंगल। ऑल गुड, राइट? ठीक है, तो जस्ट मूविंग फर्दर। चलो आनंद अभी डाउट ही ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। बट अभी के लिए इधर फोकस करो। मैंने आई गेस जो तुम्हें डॉक्यूमेंट दिया था उसमें आपका पूरा VLAN सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसको आप देखोगे अगर तो विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अभी हमें ये समझना है कि भाई ये जो VLAN होता है, ठीक है, मेन पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है आपके स्विच के तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है उसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर मेरे स्विच के पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था, तो नाउ वो ब्रॉडकास्ट डोमेन तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड हो गया है। पहला ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सा है? दिस वन, एक। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अगर VLAN 10 के अंदर दो पीसी हैं तो दो पीसी इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आएंगे, इसके अंदर तीन पीसी है तो तीन पीसी आएंगे, इसके अंदर चार पीसी है तो चार पीसी आएंगे। ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा तो केवल अपने VLAN के अंदर के लोगों को ही भेज पाएगा। अगर पहले ही भेज रहा था तो सब तक जा रहा था, यहाँ पे इनके पास, इनके पास, इनके पास, सबके पास जा रहा था, राइट। बट अभी अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो केवल अपने VLAN के मेंबर को ही जाएगा। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड द VLAN। अब हम बात करते हैं VLAN मेंबरशिप की। तो VLAN की जो मेंबरशिप है वो दो तरीके से पॉसिबल है। एक तरीका है, उसको बोलते हैं स्टैटिक मेंबरशिप, देख रहा हूँ। और दूसरा तरीका है डायनेमिक मेंबरशिप, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, आपके स्विच में दो पोर्ट थे। एक पोर्ट पे पीसी नंबर ए कनेक्टेड था, दूसरे पोर्ट पे पीसी नंबर बी कनेक्टेड था। पीसी नंबर ए जो था वो VLAN 10 का मेंबर था, पीसी नंबर बी जो था VLAN 20 का मेंबर था। आपके एड्रेस स्विच में ये जो दो इंटरफेस यूज हो रहे थे नंबर वो क्या रहे थे है इसके फास्ट नाम? इथरनेट 9 के नाम से तो कई सारे हैं। 0/7। ये वाला जो इंटरफेस था फास्ट इथरनेट 0/12। एक नवीन और चौधरी आपके है। जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ ऐसी थी कि भाई VLAN 10 जो था वो फास्ट इथरनेट 0/7 को अपने अंदर कंज्यूम करता था, उसका मेंबर था। VLAN 20 का मेंबर कौन था? फास्ट इथरनेट 0/12, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इन दोनों डिवाइस की केबल को चेंज कर दूं? दैट मीन्स मैं जो केबल आपकी ए डिवाइस की थी उसको जाके 93 वाला। बी एक डिवाइस सौ पे बारह है कनेक्ट जो। कर दूं, बी डिवाइस के पोर्ट पे कनेक्ट कर दूं, और बी डिवाइस की केबल आ गया, आपके कहाँ लाइव पे आ कनेक्ट गया। कर दूं? ए डिवाइस वाले पोर्ट पे कनेक्ट कर दूं। अब इससे क्या होगा पता है? इससे ए जो पीसी था पहले VLAN 10 का मेंबर था, वो किसका मेंबर बन गया? 20 का मेंबर बन गया, मतलब 20 के लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। बी वाला जो यूजर था वो पहले 20 का मेंबर था, वो किसका किरेड़ा मेंबर चला बन गया? जाइए। 10 का मेंबर बन गया। तो आपके VLAN की मेंबरशिप क्या होती है? कोरस चेंज हो कोरस जाती है के नाम से जब आप पोर्ट चेंज कर देते हो। तो इससे कॉल आपको कर पता लिए क्या थे। चल रहा है? उसका आपको ये पता चल रहा है कि आपकी जो मेंबरशिप है, मतलब आप कौन से VLAN को बिलोंग करोगे, ये किस पे डिपेंडेंट है? पोर्ट पे डिपेंडेंट। और इस तरीके की मेंबरशिप को हम बोलते हैं स्टैटिक मेंबरशिप या पोर्ट बेस्ड मेंबरशिप।
आपने पोर्ट को वीलैन के अंदर असाइन किया, स्विच का जो पोर्ट है उसको वीलैन के अंदर असाइन कर दिया, और लगभग सारी जगहों पे, मतलब कह रहा हूँ कि लगभग हर एक जगह पे आपको स्टैटिक मेथड या स्टैटिक मेंबरशिप ही देखने को मिलती है वीलैन की। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास डायनेमिक मेंबरशिप। एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट द डायनेमिक मेंबरशिप, कैसे काम करती है? विलेन मेंबरशिप। ए और बी समझ आ रही है, नहीं, चलो, ये समझ में स्टैटिक नहीं आया। मेंबरशिप समझ में आ गई। आप पोर्ट को असाइन कर रहे हो टू द वीलैंस, जैसे ये यहाँ से लैपटॉप का है ना? आनंद, व्हाट इज द वीएमटीएस सर्वर? जैसे ही यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है, ऐसे नो निकल कर वहाँ से। अबे तो समझाने का मेथड ये है कि क्या ना एक मेरे जैसे भाई पास समझ, आप समझ आ गई, ऐसे समझ कैसे बना भाई, ऐसे भाई पास आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये वही अलग अलग टॉपिक है जो भी हमने विलेन है। डिस्कस किया है भाई। हमने इस वाले पोर्ट को विलन 10 के अंदर असाइन किया, इस वाले को 20 के अंदर असाइन किया, इस वाले को 30 के अंदर असाइन किया। हम जो प्रैक्टिकल अभी कर रहे थे वो यही तो था। हम पोर्ट को क्या कर रहे थे, विलन को असाइन कर रहे थे, खाना खाने की मेरे है याद ना? बनाई ये उसमें कोई स्टैटिक मेंबरशिप इसको हम बोलते उसी में कोई रोटी खाई हैं। जाए, पार्टीशन करने का जो व्हेन इट काम कम्स होता है। टू द डायनेमिक मेंबरशिप जो होती है आपकी, वो हेलो होती है आपकी हेलो। मैक बेस्ड। किस पे बेस्ड होती है? हाँ मैक बोलो हाँ बोलो बेस्ड बोलो होती कुछ बार बोलो, अभी वहां पे है, रखो, मैक वायर कटिंग में थोड़ा सा बेस्ड टाइम लगता है। मेंबरशिप। अनिल बात करो। 20 से 25 मिनट वो ग्रुप ठीक वहाँ है, पे कॉर्नर पे तो ये रख देना। सिनेरियो समझ में आ गया। दिस इज द पोर्ट बेस्ड मेंबरशिप, मतलब स्टैटिक मेथड है। पीसी को विलान के अंदर ऐड करने का एक स्टैटिक तरीका है, मतलब अगर इसमें तुमने ऐड कर दिया तो ऐड ही रहेंगे 20 से जब तक आप पोर्ट बस चेंज नहीं नीचे करते। आधा घंटा बस पूरा ठीक है, कंप्लीट, ठीक है ना? बट इन केस ऑफ डायनेमिक मेंबरशिप, और ये बहुत रेयर जगह हो देखने को मिला, मोस्ट ऑफली मुझे भी आज तक कभी देखने को नहीं मिला डायनेमिक मेंबरशिप का सेटअप। इसमें एक स्विच होता है, क्या गुंडा होने का। इस स्विच की कनेक्टिविटी हम एक सर्वर से कर देते हैं, और अपने स्विच को हम क्या करते हैं, पीसी से कनेक्ट करते हैं। लक्ष्मी को दिवा दो यार, मुझे दिवा दो लक्ष्मी को। Yes, physical ports are assigned to PC. उसमें करेक्ट, तो लक्ष्मी तो फालतू ही है। ओनली फिजिकल ports। तो तो हाँ मैंने काम इस खुला स्विच कर को तो है दुकान, क्या ए काम डिवाइस और बी डिवाइस है? से कनेक्ट किया। ए डिवाइस का अपना एक जब मैक पेमेंट एड्रेस है ट्रांसफर जीरो होगी, ए बी डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस है जीरो बी। उनके आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं। अब स्विच के फास्ट इथरनेट 0/1 पे ये कनेक्टेड था, 0/2 पे ये कनेक्टेड था, मान लेते हैं 0/5 पे ये कनेक्ट सर्वर कनेक्टेड था। अब स्विच क्या है, डिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ डायनेमिक मेंबरशिप ना। स्विच को जैसे ही कोई पीसी कनेक्ट करता है, स्विच क्या करता है, सर्वर को कॉल करता है और सर्वर से पूछता है मुझे इस इंटरफेस पे उधर से पैकेट रिसीव हो रहे हैं, फ्रेम रिसीव हो रहे हैं, और फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस 0A आ रहा है। आप मुझे बताओ जरा एक कौन से विलान का मेंबर है? तो इन द सर्वर यू हैव अ लिस्ट, इसमें आपका मैक एड्रेस होगा, इसमें आपका वीलैन होगा, बस। तो मैक एड्रेस 0A, मान लो पीसी जो ए था विलन 10 का मेंबर था, ये 20 का मेंबर बनाया था इसको हमने, इसके आगे लिख दिया हमने विलन 10, 0B के आगे लिख दिया विलन 20। तो सी सर्वर आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ये बोलेगा कि भाई साहब 0A अगर मैक एड्रेस है तो वो पीसी विलन 10 को बिलोंग करता है। तो स्विच क्या करेगा, इस तरफ से जितने भी आएंगे पैकेट उसको विलन 10 का समझेगा। ठीक है, इधर से कोई पैकेट आएगा तो उसको विलन 20 का समझेगा, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन डन बाय द सर्वर। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है मेरा? असल प्रॉफिट ये है कि अगर इन दिस सिचुएशन इफ आई चेंज द इंटरफेस केबल, मतलब ए वाली जो मशीन है उसको मैंने बी के पोर्ट पे लगा दिया, और बी वाली जो मशीन का केबल था वो ए वाले पोर्ट पे लगा दिया। अब भी स्विच क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा किसको, इस सर्वर को, और इस सर्वर से पूछेगा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द VLAN ID or identification for this MAC address। समझ में आया? अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर तो मैक एड्रेस के बिहाफ पे आपका कर रहा है ना,
सारा का सारा उसने VLAN का जो मैनेजमेंट करके रखा हुआ है वो किसके बेस पे कर, मैक एड्रेस पे आपको रखा है। तो कहेगा भाई 0/1 पे कोई डिवाइस कनेक्टेड, कहेगा क्या मैक एड्रेस, कह रहा 0B, स्टिल आप उसको क्या रखोगे, VLAN 20 के अंदर ही रखोगे। तो VLAN 20 का मेंबर ही समझा जाएगा B। और 0/2 वाला जो पोर्ट है वो स्टिल VLAN 10 का मेंबर समझा है, क्योंकि उस पर जो पैकेट आएंगे वो किसके आएंगे, सोर्स मैक एड्रेस हमेशा उसमें ये लग के जाएगा। और स्विच क्या करता है, लर्निंग के लिए हमेशा सोर्स मैक एड्रेस को इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 0A मैक एड्रेस है तो VLAN 10 का मेंबर है, 0B मैक एड्रेस VLAN 20 का, मतलब अगर उसके पोर्ट चेंज भी हो गए स्टिल आपकी मेंबरशिप सेम ही रहेगी, मतलब आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से ही कम्युनिकेट कर पाओगे। हेलो। और इससे पहले वाला नहीं, पहले वाले में क्या किया था, पोर्ट चेंज किया था, आपकी मेंबरशिप चेंज हो, आप दूसरे लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ। गेटिंग माय पॉइंट, ये समझ में आया, डायनेमिक मेंबरशिप। अच्छा, मैं तो ये जो सर्वर है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, बट अगर ये डाउन हो गया तो ये डाउन, बेकार, किसी काम का नहीं। तो सर्वर नोन एज VMPS सर्वर, ठीक है, VLAN मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर, VMPS सर्वर। अभी VMPS सर्वर सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस और पूजे श्री VLAN मैन्युफैक्चरिंग के तो जो उस भी पे हैं दिखे उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, बस दैट्स इट। लाइव है। और सच में भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि आप इसको यहाँ से उठाओ। आईपी क्या है दिस इसका? इज आउट ऑफ स्कोप फॉर अवर CCNA, दिस विल बी इन स्कोप। अभी हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे वो इसके लिए करेंगे, ना कि डायनामिक के लिए। बट 223 क्योंकि एक का। टाइप होता था इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, किसी का भी कोई पॉइंट, कोई ड्राइंग नहीं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट आप सबको पता है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होती है, आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेव होती है, ठीक है। आप VLAN के अंदर किसी पोर्ट को VLAN के अंदर ऐड भी करोगे तो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हो रही है। बट जब आप VLAN बनाओगे, वो VLAN बनाना आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव नहीं होता। जब भी आप VLAN बनाते हो आपके स्विच के अंदर एक मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, लाइक अ मेमोरी कार्ड, ठीक है। इस फ्लैश मेमोरी के अंदर आपकी VLAN.dat करके एक फाइल बन जाती है, और उस फाइल के अंदर VLAN की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। VLAN का नाम क्या है, VLAN का आईडी क्या है, सो मेनी थिंग्स। तो जो भी चीजें हमें स्टोर करनी है हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा VLAN होता है, ठीक है, आप 1 से लेके 1005 तक बना सकते हो, दिस इज अ नॉर्मल रेंज, ठीक है। एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज, उसके अंदर आपके एक्सटेंडेड रेंज वाले आपके विलेंस बनते हैं। एक्सटेंडेड रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1006 से स्टार्ट होती है और जाती है 4094 तक। तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्विच के ऊपर एक स्विच पे जिसपे स्पेशल कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप इसको 1 से लेके 1005 तक विलेन बना सकते हो बिना किसी इशू के, ठीक है। इट्स अ वेरी ह्यूज लिमिट, बहुत बड़ी लिमिट है। एक्सटेंडेड वीलैन बेसिकली आपके वो वीलैंस होते हैं जो कि आपके एक स्पेशल कंडीशन में ही बनाए जा सकते हैं। तो स्पेशल कंडीशन होती है VTP प्रोटोकॉल का क्लाइंट, सॉरी, ट्रांसपेरेंट मोड। उस कंडीशन में स्विच क्या कर सकता है, 1096 से आगे के वीलैन भी बना सकता है। लास्ट बिट क्या है, 4094। तो दिस इज द लिमिट फॉर वीलैन क्रिएशन। वीलैन क्रिएट करने के लिए आप इसमें ये लिमिट सेट करते हो, ठीक है। संतोष सर एक बार एक्सप्लेन कर दिए स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक में आप पोर्ट के क्या कर रहे हो, मेंबरशिप डिसाइड, पोर्ट से मेंबरशिप डिसाइड कर रहे हो। डायनेमिक में आप मैक एड्रेस के बिहाफ पे मेंबरशिप डिसाइड करो, बस इतना सा रेफरेंस है दोनों में। इंटरफेस मैक ऐड क्यों नहीं यूज करते हैं, मैक एड्रेस क्यों नहीं यूज करते हैं। अच्छा शरद, इन केस ऑफ स्विचेस हमारे जो इंटरफेस होते हैं उनका जो मैक एड्रेस होता है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होता है। वो डिवाइसेज या उनके जो इंटरफेस होते हैं वो लेयर टू ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आपके इंटरफेस जो आपके निक के जो इंटरफेस के मैक एड्रेस है वो यूज में नहीं होते।
उनको इस तरीके से डिजाइन नहीं किया कि आपको रिसीव होगा तो आप कुछ एक्ट ही नहीं करोगे इसके ऊपर। ठीक है। अब हम वीलैन टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास टोटल मल्टीपल टाइप के मतलब विलान्स होते हैं। इसमें सबसे पहला विलान होता है, उसको बोलते हैं डेटा विलान। वो विलान जिसके थ्रू क्या करते हैं, आपका डेटा पास होता है। सपोज आप अपने विलान के अंदर पिंग कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई मूवी शेयर कर सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स। ये सारे के सारे विलान जो कि आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइंड होते हैं, ये विलान कहलाते हैं आपके डेटा विलान्स। ठीक है। अब ये डेटा विलान के थ्रू आप मल्टीपल पीसी आपस में कनेक्ट करके म्यूजिक फाइल ये सब शेयर कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर लोग आईपी फोन्स यूज करते हैं। आईपी फोन्स ऑफिस में यूज करने के लिए आपको एक टेलीफोन या एक मार्केट से जाके एक आईपी फोन परचेस करना पड़ता है। नॉर्मल फोन और आईपी फोन में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि नॉर्मल फोन जो होता है वो टेलीफोन वाली जो केबल होती है उसके थ्रू काम करता है, मतलब एक एनालॉग सिग्नल के बेसिस पे काम करता है। आईपी फोन में जो आपका वॉइस डेटा है वो सारा का सारा एक आईपी पैकेट की फॉर्म में पैक होके आगे की साइड प्रोसीड करता है। ये डिफरेंस है दोनों में, इन केस ऑफ आईपी फोन और इन केस ऑफ नॉर्मल एनालॉग फोन। आपके घर पे जो टेलीफोन कनेक्शन होता है, जो वहां से आता है, वो एनालॉग कनेक्शन होता है। ठीक है। ऑफिस में जो हम यूज करते हो आईपी बेस हो, मतलब उस आईपी फोन को प्रॉपर एक आईपी एड्रेस मिलता है उसमें। कभी कभी हम स्विच से उस आईपी फोन को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी विलैन का यूज होता है। उसके लिए मैं एक अलग तरह के विलैन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वॉइस विलैन। कैमरा भी डेटा ही एक तरीके से पास कर रहा है, राइट। कैमरा भी क्या कर रहा है, ऑडियो वीडियो तो पास कर रहा है, काइंड ऑफ डेटा। तो डेटा विलैन मतलब डेटा पास करने के लिए, वॉइस विलैन वॉइस पास करने के लिए, वॉइस फॉरवर्ड करने के लिए। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो आता है मैनेजमेंट विलैन। लास्ट टाइम हमने जो स्विच को रिमोटली टेलनेट के थ्रू एक्सेस करने का कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, उसमें हमने वीलैन 1 को आईपी दी थी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप इसी को देते हो, बट यू हैव अ कैपेबिलिटी कि आप अपने टोपोलॉजी के अंदर यू कैन कॉन्फ़िगर अ डिफरेंट वीलैन फॉर मैनेजमेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल, इस स्विच पे मेरा वीलैन 10 बना था, 20 बना था, 30 बना था। अब मैंने एक और बना दिया 50 नाम से। इस स्विच पे भी मैंने 10, 20, 30 और 50 बना दिया। तो 50 इज व्हाट, 50 इज माय मैनेजमेंट विलेन। अब जैसे हम आईपी एड्रेस किस में देते थे, विलेन 1 में देते थे, वैसे ही आईपी एड्रेस हम किस में देंगे, विलेन 50 में देंगे। और जिस इंटरफेस से मुझे एक्सेस करना होगा, सपोज ये केबल एक है, वो मेरे लैपटॉप पे लगी जाके, जिसके थ्रू मैं नेटवर्क में एक्सेस करता हूँ डिवाइसेस। तो मैं अपने इस इंटरफेस को, सपोज 0/22 है, इस इंटरफेस को विलान 50 के अंदर रख दूँ। जैसे ही मेरे पैकेट जाएंगे अंदर, स्विच क्या समझेगा कि विलान ये 50 के लाइसेंस मेंबर है, नहीं इसको है ना। 50 वाले लोगों से कम्युनिकेट करो। इस स्विच में या इस पूरी टोपोलॉजी में कोई और 50 पे काम ही नहीं करेगा, केवल मैं रहूं। अभी अगर तो मैं 50 वाले इंटरफेस से एंटर कर सकता हूँ, 50 वीलैन के इसमें साथ अंदर कर सकता हूँ, तो मैं अपने इस वीलैन के लिए जो वर्चुअल इंटरफेस आप बनाओगे ना, उसको वो भी डाल दो कम्युनिकेट ना, कर सकते शेयर हो। नेटवर्क मतलब एट द रेट 123। वीलैन 50 वाला जो वर्चुअल इंटरफेस जिसके ऊपर आपने आईपी दी, केवल उसे मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। इस मशीन से करने का ट्राई करोगे, ये एक्सेस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कह देगा भाई साहब आप तो विलन 10 के हो, और जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो विलन कौन से 50 का है पार्ट। ठीक है। तो आपको इस स्विच पे अगर मैनेजमेंट वीलैन कॉन्फ़िगर करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज अ कमांड इंटरफेस वीलैन 50। उसके बाद जो आईपी एड्रेस देना, आईपी एड्रेस, एंड देन नो शट। तो अब आपका जो आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा सबनेट मास्क वैल्यू के साथ में, वो आईपी एड्रेस इस स्विच को रिमोटली दूर से एसएसएच करने वगैरह के पर्पज से काम में आ सकता है। सेम काम यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी वीलैन 50 बना दो, क्योंकि ट्रंक के ऊपर तो अलाउड है ना। वीलैन 10 भी अलाउड है, 20 भी अलाउड, 30 भी अलाउड है, 40 भी अलाउड है, 50 भी अलाउड है। वीलैन अगर यहीं से तुम उसको भी एक्सेस करोगे, वो भी एक्सेस करोगे, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंट आईपी देना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंट आईपी देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो अपने 10.100 दे दिया, वहाँ पे 10.100 एंड सॉरी 101 देना पड़ेगा, ताकि आपस में ये आप यहीं पे बैठे बैठे
आप नहीं तो स्विच 1 को पूरा दोबारा और ऐड कर स्विच दो ना, 2 को दोनों को एक्सेस कर पाओ। दोबारा ऐड कर दो तो ये ये आपके ऊपर आपका प्राइवेट लग रहे हैं दो। तीसरे टाइप का विलान जिसको बोलते हैं हम न्यू लोग वर्ल्ड पीवीटीएलटी कर दूंगा। मैनेजमेंट विलान। मैनेजमेंट विलान का ये पर्पस इस पे क्या तो होता है? तो भी चलते हैं वैसे ही। मैनेजमेंट विलान का मेन पर्पस होता है डेटा को, ट्रैफिक को पीवीटीएलटी कर दो और का ऐड कर दो आपके दोबारा। डिवाइस के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्राइवेट उसे पीवीटीएलटी कर साइड एंगल वाला आउट करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर ऐड वेट, कर दोबारा कि अगर वो वो ऐड कर। विलन 10 का है तो 10 के लोगों से कम्युनिकेट करो, 20 का तो 20 के लोगों से कम्युनिकेट करो। अगर वो विलन 50 का है तो उसे वही करो अपने अभी तुम करोगे इस पे नोट सोल्यूशन है। या ग्रुप बना लो। 10 20 30 एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज उनका तो एक्सेस है, वो तो उनके वर्चुअल इंटरफेस से रहेगा। विलन 10 का कोई मेंबर है तो 10 वाले इंटरफेस से कम्युनिकेट करेगा, 20 वाला मेंबर है 20 वाले वर्चुअल इंटरफेस से, क्योंकि मैं 50 का हूं, मैं 50 के थ्रू कर रहा हूँ। सोल्यूशन मैंने 10 और 20 ना तो एक्टिवेट किया, ना ही उनपे कोई आईपी दिया। हाँ ये तो सो यू गेटिंग माय पॉइंट, पूरा राइट? ऐड तो रखा है इसमें क्या मेरे पास करोगे। एक विलन होता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट विलन। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट किसी का भी नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर VLAN नेम्ड एज इसमें पूरे भेज दीजिए। एक्सटेंडेड VLAN। हेलो नमस्कार। मैंने इसे एक्सटेंडेड VLAन मतलब होता है, जो मैंने आपको भी रेंज बताई, जब आप VLAN इस रेंज से बनाते हो तो आपका जो VLAN होता है वो एक्सटेंडेड VLAN की रेंज में है, दोबारा ऐड कर लो। ठीक है? देयर इज अनदर टाइप ऑफ VLAN नेम्ड एज दिखाओ खोलो वहां पे। नेटिव VLAN। एक टॉपिक होगा जिस दिन हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे, देयर इज अ प्राइवेट VLAN। नहीं अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू। मैनेजमेंट VLAN समझना है आपको, एक्सटेंडेड VLAN भी नहीं है, नेटिव VLAN, आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है? कंट्रोल डेटा एंड और प्रो। वॉइस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया है VLAN 1 के थ्रू। अब एक अगला प्रैक्टिकल करेंगे, so VLAN 10 20 30 को मैनेजमेंट मान लेंगे, उसको जल्दी कॉन्फ़िगर। करो फिर जो करना। नेटिव VLAN, आपका जो VLAN का टॉपिक है वो एक सेपरेट कंप्लीट अलग से कवर होगा। आई विल गाइड यू व्हाट एग्जैक्टली इज द नेटिव VLAN। नेटिव मतलब ओल्डर, डिफॉल्ट, पहले के टाइम पे काम करने वाला है, ओल्डर चीजों से रिलेटेड है। अब आई एम गिविंग यू सम स्मॉल सिचुएशन, ठीक है? तो एक मैं छोटी सी टोपोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 स्विच मैंने लिए हैं, यहाँ पे 2 पीसी है, यहाँ पे 1 पीसी है, यहाँ पे अगेन 2 पीसी। ये VLAN 10 का मेंबर है, ये VLAN 20 का मेंबर है, ये VLAN 10 का मेंबर है, ये 10 का है, ये 20 का है। दिस इज स्विच नंबर 1, दिस इज स्विच नंबर 2, दिस इज स्विच नंबर 3। मुझे बताओ कि क्या अगर ये बीच वाली लिंक को हम ट्रंक बना देंगे, इसको ट्रंक, इसको ट्रंक, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस, ये एक्सेस, क्या VLAN 10 और 20 के सारे मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे इसके सिचुएशन में? यस और नो? हाउ VMPS वर्क? VMPS पता है तो मैंने, वहां पे बस एक टेबल होती है, उस टेबल में आपकी डिटेल्स होती हैं, उस टेबल की डिटेल की भी पे इट इज रिप्लाइंग बैक टू द स्विच कि भाई ये ऐसे काम करे। तो जो लोग कह रहे हैं कम्युनिकेट कर जाएगा, तो 10 वाला यहाँ कम्युनिकेट कर सकता है, 10 वाला यहाँ कम्युनिकेट कर सकता है, 20 वाला यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाए। द रीजन वाई द कम्युनिकेशन विल नॉट हैपन, क्योंकि इस स्विच पे VLAN 10 और 20 बने होंगे,
इस स्विच पे VLAN 10 बना होगा, इस स्विच पे 10 और 20 दोनों में। तो इस साइड जो इंटरफेस है वो ट्रंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है, और उस पे लिखा हुआ है कि भाई जो VLAN मेरे स्विच पे मतलब 10 और 20 बाय डिफॉल्ट जो बने वो अलाउड हो। इस इंटरफेस पे भी VLAN 10 और 20 क्या होंगे, अलाउड होंगे, क्योंकि ये ट्रंक इंटरफेस। स्विच नंबर 2 के जो ये इंटरफेस है, ये भी तो क्या है, ट्रंक इंटरफेस है, बट इस पे केवल केवल एक VLAN अलाउड है, विच इज VLAN नंबर 10, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा VLAN बना है, 10 बना है। आपके पास 10 का ट्रैफिक आएगा अगर इधर से तो एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि इस पे 10 का VLAN का ट्रैफिक है। 20 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बोल दिया जाएगा कि भाई हम 20 को तो जानते ही नहीं है, 20 मेरी गिनती भी नहीं है। साथ ही साथ इधर से अगर 20 का ट्रैफिक आएगा तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा, ये बोल के कि भाई हम 20 को तो जानते नहीं, हम तो केवल 10 को जानते हैं। सो इट इज मैंडेटरी कि आपकी टोपोलॉजी के अंदर अगर 4 VLAN यूज हो रहे हैं तो आप हर एक स्विच पे जाके उस VLAN को कॉन्फ़िगर करो। ऑल क्लियर? लेट्स गेट बैक टू द सम टोपोलॉजी एंड विल डू सम प्रैक्टिकल्स ओवर देयर। सर ये बट ट्रंक तो सबको लेके जाता है, देन व्हाई? देखो, ट्रंक ना उनको लेके जाता है जो आपके स्विच पे बने होते हैं, उसको नहीं पता होता है कि 10 को लेके जाना, 20, उसको कैसे पता चलेगा? वो तो कहता है कि भाई जो बने हैं हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर 10 बनाया है केवल, तो 10 को ही लेके जाएंगे। तो I'll be taking one switch here, one switch here, adding multiple PC, एक दो तीन, एक दो तीन, एक ये प्रैक्टिकल करना है और एक दूसरा वाला करना है, राइट? इनके बीच में केवल पीसी पे जाते हैं, आईपी देते हैं। आई गेस माई स्क्रीन इज विजिबल, नहीं दिख रही होगी, अभी दिख रही है। आईपी दे दिया 10.0.0.2, दीपक ठीक है। ये 3 कर दिया, तो 4 कर दिया, पानी वाले को पैसे दे दिए थे, पूरे ही दे दिए तो थे यार। 5 कर दिया, कौन बताएगा मैनेजमेंट विलेन क्यों क्रिएट करते हैं? नाम नहीं लिखा है राम उसके। मैनेजमेंट विलेन क्यों क्रिएट करेंगे? मैनेजमेंट पर्पस के लिए। अभी आपने एसएसएच सीखा था, टैलेंट करना सीखा था, तो आपको एक विलेन पे आईपी देना पड़ता था ना, विलेन 1 पे। तो वो आपका क्या था, मैनेजमेंट विलेन ही था। आपको उसको रिमोटली एक्सेस करना था, आप उस पर बार बार कंसोल केबल नहीं लगाना चाह रहे थे। उसी तरीके से हमारे स्विच पे एक ऐसा विलेन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, विलेन 1 को हटा के। 1 पे तो करोगे तो एक्सेस हो ही जाएगा, 1 के अलावा किसी और को रखेंगे ताकि मुझसे रिमोटली एक्सेस कर सके। सब पे आईपी दे दिया, स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। अच्छा, VLAN तो मैंने बनाया ही नहीं है। VLAN 10, ठीक है, अगर नाम ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। VLAN 20, VLAN 30, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, एग्जिट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, VLAN 30 क्रिएट होगी। हम उस मोड के अंदर ही थे ना VLAN के, तो वहां पे VLAN कमांड चलाओगे तो VLAN 30 भी क्रिएट हो जाता है। बस एग्जिट होते हैं इंटरफेस पास इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, एग्जिट, ठीक है। नीचे वाला 3 2 1, इट इज व्हाट एक्सेस 2। तो मैंने 1 को उल्टा कर दिया गया इधर, यहाँ पे मैंने 1 को ये रखा है, 1 को ऊपर रख देंगे, इसको नीचे बुला लेंगे।
दिस इज माई 10, दिस 20, दिस इज 30। सेम यहाँ पे कर देते हैं। पेपर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 1। VLAN तो क्रिएट यहाँ पे भी नहीं किया। VLAN 10, सेम कमांड 20, सेम कमांड 30। ठीक है, अब क्या करना है? इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एग्जिट करेंगे। इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 3, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, तीनों इंटरफेस ऐड हो गए। अब मुझे इस इंटरफेस को मतलब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी वाला ट्रंक बनाना है। तो इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 4, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस पर ट्रंक बन गया। इस पर ट्रंक बना दें। इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 4, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। शो VLAN ब्रीफ। क्या मुझे बता सकते हो कि मुझे ट्रंक की इंफॉर्मेशन चेक करनी है? हाँ कैसे ब्रो। चेक करूं? हाँ बढ़िया जी। कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने स्विच के ट्रंक आ इंटरफेस की जाएगा रेड डिटेल्स? लाइट, वो तुम्हारे आसपास ही काम होगा। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, चलो देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे बस इसमें इतना दिखता है कि शो आउटपुट नॉट वन। बाकी कौन सा विलान कौन सा इंटरफेस हमें इंफॉर्मेशन देखनी है तो वी नीड टू यूज शो इंटरफेस ट्रंक। ये आपको ट्रंक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आप ये कमांड देखते हो तो यस, इसमें आपको ट्रंक इंटरफेस विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ना तो वो तो विलान किसी विलान का पार्ट ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे विजिबल नहीं। तो आपको विलान देखना है, ट्रंक देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक इंटरफेस कौन सा है? ट्रंकिंग मोड ऑन है। ये कौन सा इनकैप्सुलेशन बताया था ना, 2.8.0.1 की और AISL करंटली स्टेटस ट्रंकिंग में है। और मैंने बताया था कि नेटिव विलन, अभी एक टॉपिक बताया था ना, नेटिव विलन क्या है? अभी 1 है इसका। क्यों है 1? क्या होता है नेटिव विलन? पढ़ेंगे आगे। नॉर्मल कंडीशन में 1 से लेके 1005 तक अलाउड है। अभी नीलांबर। 1 2 3 मतलब 1 10 20 30 अलाउड है। अभी आप कंट्रोल भी कर सकते हो, 10 कौन सा अलाउड, कब अलाउ करना है, 20 कब अलाउड है, 30 कब अलाउड। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्रंक ऑन द अदर साइड। कौन सा इंटरफेस पे? इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 4, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इधर वेरीफाई कर लेते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक हले। अब अगर ये वाले मशीन से हम पिंग करते हैं 10.255.255.255, केवल एक मशीन रिप्लाई देगी, वो भी 5 नंबर वाली, क्योंकि बाकी किसी को अभी आपकी डिटेल पता ही नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट विलान में बिलोंग करते हैं। इस मशीन से पिंग करेंगे तो सामने वाली जो मशीन होगी ना, वो केवल वही मुझे रिप्लाई करेगी। एक मशीन कर रही 6, तो शायद 7 हो गया। पिंग 10.0.7 हो रहा है कम्युनिकेशन। पर अगर आप ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजोगे तो किसी को भी नहीं करना, केवल मेरी मशीन पे। इज दैट ऑल क्लियर? समझ में आया ये? अब हम इस ट्रंक इंटरफेस में, अभी मेरे सारे विलन अलाउड है, राइट? 10 20 30 तीनों अलाउड है। इफ आई वांटेड टू चेंज और रिकॉन्फ़िगर कि भाई कौन से अलाउड होने चाहिए कौन सा नहीं होने चाहिए, उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अपने थर्ड मोड पे। और इस थर्ड मोड पे हम इंटरफेस पास इथरनेट जीरो ऑब्लिक 4 पे जाएंगे, जो कि मेरा ट्रंक बना हुआ है राइट नाउ। राइट नाउ कौन ट्रंक है? ये वाला ट्रंक है। वी कैन कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, एक कमांड होती है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN। अब इस ट्रंक इंटरफेस पे कौन कौन से विलन अलाउड होंगे, कौन कौन से पोर्ट विलन डिनाई होंगे, वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सपोज मैं
यहाँ पे वर्ड आपके पास मल्टीपल ऐड का ऑप्शन, मैं किसी कोई नए विलेन को ऐड भी कर सकता हूँ उसके अंदर, इस विलेन के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिमूव करना तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव 10 को। अब आपकी 10 वाली जो मशीन है वो कम्युनिकेट करना बंद कर देगी। लाइक दिस गो हियर, शो यू सेम मैसेज है ना। अभी देखो मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। वैलिडेट हो गया ये। विल नॉट अलाउ द पैकेट फॉर VLAN 10। अब मुझे इसी VLAN 10 को अगर मुझे देखना भी है यहाँ पे ना, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, नो, डू शो इंटरफेस प्राइम। अच्छा मैं सेकंड मोड पे आ गया क्या? मुझे डू के साथ क्यों यूज करनी पड़ेगी? सिंपल चलानी है। यू विल सी अभी कौन कौन सा अलाउड है, 20 30 अलाउड, 10 हट गया, अब 10 अलाउड नहीं है। मुझे अलाउ करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे जाना पड़ेगा। इस इंटरफेस के अंदर गया और यहाँ पे कमांड चला दी, क्या सेम कमांड चलाती है बट अब की बार क्या डिफरेंस किया, रिमूव करने के बजाय क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या नीड टू मेंशन द नेम। ठीक है, सपोज मैं 10 को ऐड करना चाहता हूँ, हाउ कैन वी वेरीफाई, यू नीड टू वेरीफाई यूजिंग शो इंटरफेस ट्रंक। तो सेकंड मोड पे चलाई दी ना, TLC यहाँ पे 10 वापस आ गया, मतलब 10 का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, इससे पहले तक नहीं हुआ। आज के दिन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, इसमें जो भी डाउट्स है मुझे बताओ, हैंड रेज करो। नाजर विल स्टार्ट फ्रॉम यू। अच्छा डाउट आज जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है, बी रेडी विद योर माइक्स। नाजर यू कैन अनम्यूट प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने बताया था कि वीलेन जो 50 है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट वीलेन आपने क्रिएट करवाया है। सपोज आपने उसे पोर्ट नंबर 4 दे दिया आपने, सॉरी 50 दिया है, क्या देते थे तो वो सर जब आपने मैनेजमेंट वीलेन क्रिएट नहीं किया तो 10 20 तो वैसे ही क्रिएट हो गया, फिर मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? मैनेजमेंट का रोल ये रहेगा कि 10 20 30 नॉर्मल यूजर को कनेक्टेड है, हम उसे नहीं चाहते कि उसको मेरे स्विच का चलो। CLI एक्सेसिबल हो। तो मैं कह रहा ओके। हूँ कि उसको एक डिफरेंट विलान के अंदर डाल दिया, विलान 50, और उस विलान 50 का मेंबर केवल मैं हूंगा, मतलब मेरी नेटवर्क टीम। तो नेटवर्क टीम ओके। चाहे तो किसी भी स्विच को विलान 50 पे जो IP दिया होगा हर स्विच पे, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते बट हैं। कोई भी अदर पर्सन, मतलब 10 का मेंबर, 20 के मेंबर, 30 के मेंबर, वो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो 10 वाला 10 को एक्सेस कर सकता है, 20 वाला 10 वाला 20 कर 10 को सकता तब एक्सेस करेगा, बट जब हम 10 पे IP देंगे, 10 पे हम कोई है। IP नहीं ओके। देंगे, हम अच्छा। 50 पे केवल IP देंगे ना। अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट इसलिए अच्छा। वो खाली ट्रंक मैनेजमेंट पोर्ट। पर्पस के लिए, और कोई पर्पस नहीं अच्छा। उसका। सपोज जो हम ट्रंक पोर्ट से क्रिएट करते हैं, सपोज वन साइड स्विच ट्रंक पे पोर्ट पे हमने। उसका ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा। देखो अभी सपोज यू आर सिटिंग हियर, सपोज हम्म, अभी यहाँ पे आप सेट कर रहे हो, ठीक है, आपका ठीक है। इंटरफेस ये वाला 50 में सब है, यहाँ पे 50 पे IP दे दिया आपने 10.1.1.1। ये कौन ये सा स्विच वो पोर्ट भी होगा सर? ट्रंक ये पोर्ट वाला जो लास्ट में। इंटरफेस। हाँ मतलब जैसे जिस पे हम ट्रंक पोर्ट क्रिएट करते हैं वो लास्ट वाले पोर्ट पे तो क्रिएट करते हैं सर, या किसी पे भी कर सकते हैं? इट्स नॉट मैंडेटरी क्लास, कोई भी कर सकते हो, वो तो अपनी फिजिबिलिटी के लिए रखते हो बस। अपना याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सपोज पे सर क्या मैंने। है, जी। आपके ये वाले स्विच को भी IP दोगे ना, 10.1.1.2 सपोज। अब हम्म, इस ट्रंक के ऊपर से 10 भी अलाउड होगा, 20 भी अलाउड होगा, 30 भी अलाउड होगा, और 40 भी और 50 भी अलाउड होगा। तो अगर ठीक मान है। लो कि तुम्हें इस VLAN को एक्सेस करना है, इस स्विच को एक्सेस करना है, तो आपका ट्रैफिक यहाँ से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर हम्म, VLAN 50 को इधर से एक्सेस कर पाएगा। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। हम्म। अब मैं ये कह रहा हूँ सर, सपोज ये आपने हमने 24 नंबर पोर्ट पे हमने ट्रंक पोर्ट अलाउ कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, जिस पे हमने वीलेन 10 20 30 और 50 क्रिएट कर दी, वो ट्रंक के ठीक है, माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से दूसरे स्विच पे पहुंच जाएंगी। तो क्या ठीक है। दूसरे पोर्ट पे सपोज मान लो वही हमने ट्रंक पोर्ट
वन को अलाउ कर दिया, मतलब वन वन पे इनपुट कर दिया मैंने, तो वहां पर भी मैं वन वाले पोर्ट पे सारी विलेन क्रिएट करनी पड़ेंगी? वन वाले पोर्ट पे नहीं। देखो, जब आप ट्रंक बोलते हो तो मतलब ट्रंक का मतलब होता है मेरे स्विच पे जितने भी विलेन बने, मैं कह रहा हूँ ठीक है। 50 विलेन बने, तो ठीक है। 50 के बाद अलाउड हो जाएंगे, मुझे खुद से ऐड नहीं करना। ये कस्टमाइजेशन मैंने तो सिखाया है, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर आप फ्यूचर में एक और विलन भी बनाओगे तो वो भी ट्रंक के ऊपर ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाए। ठीक बट है, तो आपने ये मैंने अभी क्या किया, तुम्हें कंट्रोल करना सिखाया कि उस 50 में से अगर तुमको किसी को नहीं अलाउ करना है या तुम्हें नहीं नहीं केवल 4 को अलाउ करना है, तो वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया सर। अभी पीछे आपने वीडियो में बताया था कि हम्म। मतलब तीन स्विच बनाए थे आपने, और आपने पहले हम्म। स्विच पे विलेन क्रिएट की थी, सेकंड थर्ड, जब हम्म। आपने मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा, किया था ओके कि ओके ओके ओके, आई बस गॉट योर होगा नहीं। पॉइंट, गॉट पॉइंट। हाँ। समझ गया, तो बीच वाले भी बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अगर नहीं, इनके बीच बीच में वाले मैं स्विच डाल दूं, उसमें कोई कोई विलेन ना बनाऊं, तो वो ट्रैफिक हाँ। इधर से तो भेजेगा विलेन 30 का, बट उधर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कह देगा मेरे पास है ही नहीं कोई विलेन 30। तो वहां पे आपको केवल विलेन बनाने पड़ेंगे, कोड असाइन करने की जरूरत नहीं किसी को। तो पोर्ट असाइन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा विलेन, नहीं है, ओके बिल्कुल नहीं। ओके। वहां पे विलेन बस होना चाहिए। अगर विलेन बन जाएगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे भी देखूँ ना, यहाँ मेरा 30 10 30 30 50 है, ठीक है। अगर मैं हम्म। यहाँ पे एक विलेन बना दूं, विलेन 120, तो 120 ओके मैंने किसी पोर्ट को असाइन तो नहीं किया, बट यू ओके। विल सी यहाँ पे अलाउड हो गया। चल आउट, उस पोर्ट पर ट्रंक पोर्ट के माध्यम से उस दूसरे स्विच पर ऑटोमेटिक वो एक्सेस ले लेगा, जाने वो वाली लगेगा, विलेन। हाँ। अच्छा, उस विलेन करेक्ट। का ट्रैफिक जाने लगेगा, ओके। हाँ, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि किसी पोर्ट पे असाइन कर। अच्छा ठीक है, तो मतलब वहां उधर सेकंड साइड के स्विच पे अगर कोई भी कंप्यूटर चाहे वो मतलब किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, बस सिर्फ सेकंड विलेन स्विच क्रिएट पे करनी मतलब होगी समझा उसको नहीं, सेकंड स्विच पे मतलब आप इस स्विच पे बीच में जो स्विच मैं होगा ना, उसके देखिए। किसी भी पोर्ट को, जैसे मान लो यहाँ पे स्विच है, ठीक है, तो अगर 10 20 30 यहाँ पे बने, तो 10 20 30 यहाँ पे बनेंगे, 10 20 30 यहाँ पे बनेंगे। दिस इज प्राइमरी ओके। रिक्वायरमेंट, ये तो होना ही नहीं, चाहिए। लेट और उसके बाद लेट मी चाहो तो आप किसी को 10 20 असाइन कर दो, 30 असाइन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। सर लेट मी आप कंप्लीट, बताओ। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने पहला स्विच बनाया है इस पे आपने वीलेन 10 20 30 क्रिएट किया है, ठीक है, नो डाउट। ठीक है। आपने उसके बाद ट्रंक पोर्ट बना दिया, ट्रंक पोर्ट के माध्यम से हमारा 10 20 30 डेटा पास होने लगा। ठीक है। लास्ट सेकंड सेकंड स्विच पे गया, सेकंड स्विच पे आपने बोला कि हमें पोर्ट असाइन करने की जरूरत नहीं है, बट हम वीलेन क्रिएट हम्म। कर देंगे तो उससे वो अपने आप को आइडेंटिटी कर ट्रैफिक लेगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, राइट। एक्सेप्ट आगे। करना शुरू कर देगा। ओके। हाँ। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। हाँ, अभी क्लियर है ना? हाँ हाँ। ठीक है, ओके। सूरज। हाय सर। हाय। सर जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट अभी मेरे पास जो विलेन जिसमें मेरा सिस्टम कनेक्ट है वो 10 है, और मेरा जो मैनेजमेंट हम्म। विलेन 1 है जिससे मैं स्विच का एक्सेस चाहता हूँ। तो क्या मेरे सिस्टम पे जो फास्ट इथरनेट मान लो 08 से लिंक आ रहा है उसे ट्रंक बनाना पड़ेगा दोनों एक्सेस के लिए, ताकि मैं विलेन 10 में भी रहूँ और 1 का भी एक्सेस आ जाए? तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओके। ट्रंक इंटरफेस जब आप बोलते हो, तो इट हाँ। मीन्स आप ट्रंक इंटरफेस, सपोज मैंने इसको ट्रंक बोला, तो उसका मतलब क्या है, इससे जब पैकेट आउट होंगे तो उस पर विलेन टैग लग जाएगा, तो 10 ओके। का 20 का 30 का। बट अगर मैंने एक पीस केबल जाके पीसी पे कनेक्ट कर दी और उसको मैंने ट्रंक बोल दिया, तो ये पैकेट इधर जितना भी भेजेगा ना, उन पे विलन हाँ। टैग लगा के भेजेगा, तो क्या आपका पीसी विलन टैग वाले पैकेट को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। और ना ही मेरा पीसी पैकेट को टैग लगा के भेजता है, 10 का 20 का टैग लगा के थोड़ा भेजेगा, किसी को ऐसे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक 20 में जाना है, 20 में जाना है। पीसी की कनेक्टिविटी ऑलवेज, पहली बात तो एक्सेस ही होगी, और आपका डिवाइस या तो विलन मैनेजमेंट विलन में रहेगा या तो 20 30 वाले विलन तो अपने डिवाइस को हम दो तीन विलेन में नहीं डाल सकते कॉमन डिवाइस को? में। आप उसकी मेंबरशिप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, बट एक साथ मल्टीपल में नहीं डाल सकते। एक साथ पे एक ही विलेन हो तो? एक टाइम पे एक ही। ओ। ओके, नेक्स्ट इज दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना।
I guess my voice is already right. Yes, Anand, we'll start from you. हाँ सर, तीन डाउट्स है मुझे। सर जो हम्म। मतलब दो स्विच के बीच में अगर जब ट्रंक करवाना होता है तो एक एक्सेस पोर्ट होता है, ठीक है, जब एक्सेस पोर्ट हम मेंशन करते हैं और जब ट्रंक करवाते हैं मेरी तो उसका एक मिनट, कमांड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके प्लीज। ठीक है, अगर दो स्विच के बीच में ट्रंक करवाना है तो एक एक स्विच का एक एक्सेस पोर्ट होगा, फिर उसको हम लोग मेंशन करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। फिर उसके बाद ट्रंक का लिखेंगे कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और जब करेक्ट। जो ट्रंक इंटरफेस मेंशन करेंगे, ठीक है। और जब एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाएगा तो मतलब ये एक फ्रेम सेंड होता है ना, मतलब एक फ्रेम सेंड हाँ, होता एक है और काइंड ऑफ फ्रेम के फॉर्म में सेंड होता है जिसपे टैग लगता है। अच्छा, टैग होता है, फिर टैग जब दूसरे स्विच पे पहुंचता है फिर वो रिमूव करके फिर ऐसा एक्सेस पोर्ट की तरह फिर जाता है। पीसी की साइड पे वो फॉरवर्ड करता है। इसी के, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये मैनेजमेंट वीलैन का जहाँ तक मुझे समझ आया कि मतलब एक मैनेजमेंट वीलैन मतलब एक सेपरेट वीलैन होगा जो जिसमें हम लोग सिर्फ आईपी एस एस एड्रेस एच। देंगे उसके इंटरफेस पे, वर्चुअल इंटरफेस पे, और उसको केवल एक्सेस पर्पस के रखेंगे, उसको बाकी किसी नॉर्मल यूजर के इंटरफेस पे अटैच नहीं करेंगे। मतलब उसको, उसका मेंबर केवल एडमिन टीम या नेटवर्क टीम ही रहेगी। तो मतलब सिर्फ नॉर्मल आईपी एड्रेस पीपल उसके मेंबर नहीं होंगे। ओके, आईपी एड्रेस दिया जाएगा एक वर्चुअल इंटरफेस पे। करेक्ट। कौन से वर्चुअल इंटरफेस पे? उसी मैनेजमेंट वीलैन के वर्चुअल इंटरफेस पे। मतलब वीलैन 50 अगर बनाया है तो वीलैन इंटरफेस वीलैन 50 पे मुझे आईपी एड्रेस देंगे। अच्छा, तो उसको हम लोग ट्रंक नहीं करेंगे, राइट? मतलब ट्रंक ऐसा कुछ। वो वो तो एक वर्चुअल इंटरफेस है ना, वो तो मेरा, दैट डज नॉट हाँ हाँ एग्जिस्ट। हाँ। ओके, तो मतलब सिर्फ टेलनेट और एसएसएच पर्पस के लिए मतलब यूज करते हैं जस्ट, अच्छा। हाँ, केवल टेलनेट और एसएच पर्पस के लिए। करेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये सर, जो आईपी फोन्स का आपने बताया था कि जैसे नॉर्मल फोन्स में जैसे एनालॉग सिग्नल में जाता है और आईपी फोन्स में मतलब वॉइस डेटा वो कैसे ट्रांसमिट होता है? अभी मैं बताऊंगा उसको। आईपी आईपी और नेटिव वीलैन की ना, आईपी वॉइस वीलैन और नेटिव वीलैन की क्लास होंगी आगे, तो मैं उसमें बताऊंगा कि हाउ दे आर कॉन्फ़िगरिंग। मतलब उसको स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगर करना। तो प्रैक्टिकल कि मेरे को वॉइस वील, मेरे को आईपी फोन कॉन्फ़िगर करके वेरीफाई करना, दिस इज समथिंग नॉट इन अवर स्कोप। तो फिर आपके सीसीएनपी लेवल पे कोलैबोरेशन वगैरह पे चला जाता है, क्योंकि सीसीएनपी कोलैबोरेशन एक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें आप बेसिकली नेटवर्क में यूज होने वाली ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस पे काम करते हो। तो वो जब आप उस सर्टिफिकेशन के बारे में स्टडी करोगे तो आपको आईपी फोन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पीबीएक्स बॉक्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हो। बट अभी के लिए जो आपका स्कोप है दैट विल बी लिमिटेड टू योर डिवाइसेस। स्विच पे आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर स्विच टू अ आईपी। हम्म, ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि अगर मेरे किसी इंटरफेस पे मेरा एक आईपी फोन कनेक्टेड है तो वो कैसा एक्ट कर, या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और उसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो वो हम जब एक बार नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उसमें एक बार डिस्कस करेंगे उसको। हाँ। ये वाला टॉपिक और नेटिव विलाइन इज पेंडिंग फ्रॉम माय साइड। अच्छा, और जैसे डायनेमिक वीलैन में वीएमपीएस सर्वर यूज होता है, मैक एड्रेस मेंबरशिप। उसमें एड्रेस और वीलैन मेंबरशिप, जब उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे स्विच क्वेरी सेंड करता है मतलब वीएमपीएस सर्वर को कि करेक्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है क्वेरी सेंड करने के बाद? क्वेरी सेंड के बाद रिस्पॉन्स आता है तुमको, ये विल गिव यू आंसर कि भाई ये मैक एड्रेस है, ये कौन से विलाइन को। जैसे व्हेन यू गो टू स्कूल, हम्म, आपका, आपने फीस सबमिट कर दी है ना, आपको एक हम्म, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो आपको हम्म, बता देते हैं कि भाई ठीक है, आप तो इतने तारीख को आना। जब आप आते हो वहाँ पे रजिस्टर में आपका नंबर देखा जाता है, आपको क्लास असाइन हो जाती है कि भाई आपकी क्लास 9C है या 10A है। तो उसी हम्म। तरीके से आपका मैक एड्रेस के बेस पे दे आर प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीलैन टैग्स, एंड उसके बेस पे आप वीलैन टैगिंग उसकी ऐड कर देते हो। मतलब जब तक वो पीसी पूरा पोर्ट अप रहेगा तब तक उसकी वीलैन मेंबरशिप वही रहेगी। जब मेरा पोर्ट अप होकर डाउन होगा, फिर से मेरा स्विच क्या करेगा, पूछेगा सर्वर को कि भाई बताओ जरा अब इसका वीलैन टैग क्या है। अच्छा, तो कौन से वीलैन पे असाइन होना चाहिए वो बस एक रिप्लाई करता है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है। ऑल गुड। ऑल गुड। संतोष। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो अपना स्विच में ना एक सर मोड होता है ट्रांसपेरेंट मोड करके। दिस इज नॉट अ स्विच मोड, दिस इज स्विच का मोड नहीं है। वीटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका मोड होता है, उसमें आप अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड पे कॉन्फ़िगर करते हो। हाँ, उसमें सर एक वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि वीलेन ऑटोमेटिक कैरी होता है एक स्विच से अदर स्विच में।
करेक्ट, दैट्स अ बीटीपी, इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वो आगे क्लास में होगा सर? संतोष, अभी वो ना हमारे सिलेबस से हटा दिया गया बिकॉज ज्यादा डिवाइसेस में ज्यादा मतलब कंपनीज में इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। बीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप केवल सर्वर पे वीलैन बना सकते हो, ठीक है। उसको असाइन करने के लिए फिर भी आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास 100 स्विच है, आपको उस पर हाँ। वीलैन बनाने हैं तो आप बीटीपी के थ्रू बना सकते हो। बट उससे फायदा क्या होगा, उससे बस वीलैन बन जाएंगे। वीलैन को असाइन करने के लिए फिर भी आपको एक्सेस करना पड़ेगा, तो अभी के लिए उसको सिस्को ने सिलेबस से ही हटा दिया है, तो दैट इज नो मोर यूटिलाइज्ड। ठीक है, ओके, अगर कुछ थैंक यू। डाउट हो तो मुझे बताना उसमें, ठीक है। नहीं नहीं सर, और यही पूछना था। सत्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमने यहाँ पे 10, 20 और 30 का विलियन क्रिएट किया, लेकिन वन का क्रिएट नहीं किया। वन का जो ऑटोमेटिक असाइन हो रहा है, कैसे क्या सिस्टम हाँ, होता है? तो बाय डिफॉल्ट मेरे स्विच पे विलन वन एक ऐसा स्विच विलन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट बना होता है, उसको हम डिफॉल्ट विलन बोलते हैं। मेरे स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट इस विलन वन के अंदर ही होते हैं। दैट्स वाई आप सबसे कम्युनिकेट कर पाते हो, बिकॉज आप किसी और विलन का मेंबर ही नहीं होते हो, सारे के सारे विलन वन के अंदर है, सब आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखना कोई राउटर में इंटरनेट और और हम जब विलन बनाते हैं, किसी बोर्ड को अलग कर देते हैं, तो वो सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो कोलिजन डोमेन वन होने का मेन रीजन क्या है कि आपके स्विच पे एक विलन बना रहता है बाय डिफॉल्ट पहले से ही। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट इज उमेश। सर मेरे को एक डाउट, जो आपने विलेन मैनेजमेंट बताया था ना, उसमें स्टैटिक वाला था जो पोर्ट बेस्ड था, तो उसमें कुछ आईपी का रोल रहेगा क्या? यस, फिर से बोलो। जो आपने विलेन मैनेजमेंट बताया ना, स्टैटिक और डायनामिक, तो स्टैटिक वाले ने आपने पोर्ट बेस्ड बताया था वो, तो अगर मैं सपोज मेरी एक डिवाइस कनेक्ट है और एक नेटवर्क से उसका, और उसका एक दूसरी अगर मैं कनेक्ट हूँ दूसरे नेटवर्क की, तो वो कम्युनिकेट करेगी क्या उसमें? दो नेटवर्क अलग अलग हो गए, अब अभी आईपी लेवल आईपी पे जा अगर ही नहीं चेंज रहा। होगा, अगर मतलब अभी आईपी का रोल नहीं है उसमें, तो वही कंफर्म करना। हाँ, आईपी अगर अलग है तो वैसे भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। राइट। ठीक है, तो अगर आईपी अगर सेम है और विलान सेम है तभी कम्युनिकेट करेंगे। आईपी अगर डिफरेंट है, विलान सेम भी होंगे तब भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके अजय, हेलो। जिसके डाउट क्लियर होते जाए ना वो अपने हैंड डाउन भी कर दो, तो मुझे वो क्लियर रहेगा कि किसके डाउट पेंडिंग है। यस अजय प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि दो स्विच पे हम जब ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो आप पोर्ट सेम होना चाहिए या किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं? तो ट्रंक बनाने के लिए कोई ऐसे मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आपके दोनों स्विचेस पे कोई भी आप इंटरफेस लेके बना सकते हो, वो उनकी स्पीड डिफरेंट होगी तो भी चलेगा। क्योंकि अगर आप स्पीड अलग अलग रखते हो, बाय डिफॉल्ट स्पीड ऑटो पे सेट होती है। अगर एक स्विच का एक गीगाबिट का आपने पोर्ट लिया है, ठीक है, 1000 Mbps का, और दूसरे को 1000 पे कनेक्ट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करके दोनों 100 पे आ जाएंगे, काम करना शुरू करते हैं। तो देयर इज नो सच कंडीशन कि आपको कनेक्ट होना ही ऐसे कंडीशन। ठीक है, बस एक और छोटा सा, पैकेट और हाँ। फ्रेम्स में क्या डिफरेंस है सर, एक बार ही समझा दीजिए। पैकेट आपका लेयर 3 पे जब इंफॉर्मेशन होती है तो पैकेट बोलते हैं, और लेयर 2 पे होती है तो उसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली डेटा को हम अलग अलग जगह पे, सपोज मेरा पैकेट स्विच पे है, मैं उसको बोल रहा हूँ फ्रेम। जब यही इंफॉर्मेशन मेरी सेम इंफॉर्मेशन मेरी डेटा आई मीन राउटर पे होगी, वी कॉल इट पैकेट। तो डिफरेंस इतना सा है, उसकी लोकेशन। आपने एक सपोज आपने एक छोटा सा एक टॉय लिया, ठीक है, मार्केट से खरीद लिया, तो आपके लिए अभी वो खिलौना है, ठीक है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में, आपने उसे ऐसे रैप कर दिया या ऐसे ही दे दिया, सो दैट इज नॉट अ टॉय एनी मोर, इट विल बिकम अ गिफ्ट। तो अलग अलग ओकेशन पे चीजों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो बस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। लेयर 3 पे अगर इंफॉर्मेशन है, वी कॉल इट पैकेट। अगर लेयर 2 पे है तो वी कॉल इट फ्रेम। ओके, थैंक यू। राम प्लीज। सर जैसे अभी आपने बताया कि मैनेजमेंट विलेन को हम लोग करते हैं एसएसएच या टेलनेट एक्सेस करने के लिए। अच्छा तो अच्छा, सुनो, जस्ट आई फील पर्सनली कि आपको ना थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है मैनेजमेंट डिजाइन को लेके, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। तो मैं हाँ एक काम करता हूँ, आई विल क्रिएट अ टोपोलॉजी टुमारो। तो उसमें हम विलान को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, डेटा विलान को भी, वॉइस विलान भी थोड़ा सा समझा देंगे, और उसी टोपोलॉजी में मैनेजमेंट विलान को हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं वो भी समझा दूंगा। उससे काम काम हो जाएगा अगर मैं प्रैक्टिकली समझा दूं कैसे काम करेगा। विल दैट वर्क राम? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो एक बार मुझे कल प्रैक्टिकल करने दो, उसके बाद अगर आपको उसमें भी कोई डाउट लग रहा है तो मुझे कल बताना। ठीक है चलेगा? सर, ठीक है और सर। कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है।
बट गाइस देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो आई एम टोटली रेडी फॉर द आंसर्स, बट जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा यू नीड टू बी रेडी। ठीक है, सो वो अचानक से कभी भी हो सकता है, एनी डे, सो यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। क्योंकि कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आज रिवीजन नहीं किया या टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। यू नीड टू बी ऑलवेज एक्टिवली मूविंग थ्रू ऑल द सिलेबस, क्योंकि अभी सारा का सारा प्रैक्टिकल पे मूवमेंट करेंगे। ठीक है। नीरज, लैंड स्विच कौन से मॉडल पे काम करता है? लैंड स्विच हमेशा लेयर टू मोड पे काम करता है। ठीक है, कुछ जगहों पे लेयर थ्री मोड पे काम करता है। सर पर्टिकुलर पोर्ट को बाइंड कर सकते हैं विलेन के साथ, इज करेक्ट? यस, किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉपिंग फॉर टुडे, विल कनेक्ट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम टू कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। गुड नाइट, टेक केयर, ऑल सी यू गाइस। हेलो। हाँ जी हाँ। नेट अब अभी अभी चलेगा 15-20 मिनट। कैसे भी हो गया।